नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। महिला सशक्तिकरण को मान्यता देने के लिए आयोजित किए जा रहे एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज प्रयागराज जाएंगे। प्रधानमंत्री प्रयागराज में 2 घंटे से कुछ अधिक समय के लिए रहेंगे। कार्यक्रम में सरकार की 9 कल्याणकारी योजनाओं को लाभान्वित महिलाओं को आमंत्रित किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन महिलाओं को जमीनी स्तर पर उन्हें जरूरी कौशल, प्रोत्साहन और संसाधन मुहैया कराकर सशक्त बनाने के तहत किया जा रहा काम। इन्हें सहायता देने के सिलसिले में पीएम मोदी 1000 करोड़ रुपए स्वयं सहायता समूहों के खातों में ट्रांसफर करेंगे, जिससे स्वयं सहायता समूहों की करीब 16 लाख महिलाओं सदस्यों को फायदा होगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में एचपीएससी भर्ती घोटाले का मुद्दा उठा। अभय चौटाला ने विजिलेंस जांच पर सदन में सवाल उठाए। अभय चौटाला ने कहा कि एचपीएससी के पदों पर चहेतों की नियुक्ति हुई। अभय चौटाला ने कहा कि पढ़े लिखे युवाओं में सरकार के प्रति रोष, अगर ये गलत परंपरा है तो सरकार इसे खत्म करे। अभय चौटाला ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण पद पर हरियाणा का आदमी हो। अनिल नागर की सिफारिश किसने की, उसकी भी जांच हो। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भर्ती घोटाले की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की। किरण चौधरी ने कहा कि एचपीएससी में खुलेआम सरकारी नौकरियों के लिए रुपयों की अटैची आ रही है। स्थगन प्रस्ताव पर सीएम ने कहा कि इन आरोपों को मुझे कोई चिंता नहीं, मैं तो चिराग हूं, दुश्मनी मेरे अंधेरे से है, हवा तो यूं ही मुझसे खफा है। सीएम ने कहा, मैं इन सभी 25 विधायकों का धन्यवाद करता हूं, ये काम रोको प्रस्ताव लेकर आए। सीएम ने कहा, आपके प्रस्ताव से हरियाणा के नौजवानों को ये बात पता चली है कि हमने 84,000 नौकरियां दी है। सीएम ने कहा, हम पूरे मामले में बढ़िया से बढ़िया इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए तैयार। उन्होंने कहा कि हमारी एजेंसियां ये कहें कि केस में आगे बढ़ना मुश्किल है, तब हम किसी और एजेंसी का सहारा लेंगे। सीएम ने कहा, जब ये घटनाक्रम हुआ, इसकी शिकायत किसी ने नहीं की, हमें जैसे ही पता चला हमने कार्यवाही की। साथ ही सीएम ने कहा कि अगर मुझ पर भरोसा है तो मेरे विश्वास वाली एजेंसी पर भी भरोसा करो। सीएम ने कहा कि जो भी दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी। हुड्डा सरकार में पिछले सरकार की जांच हुई, लेकिन हमने अपनी ही सरकार में जांच कराई। सीएम ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी सरकार में कोई गलती ना हो, इसलिए सरकार में जो हुआ उन्होंने भुगता। सीएम ने कहा कि जांच चल रही है, लेकिन एजेंसियां कौन होगी इस पर विपक्ष बाध्य नहीं कर सकता। वहीं सीएम ने कहा कि मामले में किसी को दोषी ठहराने के लिए कोई सबूत या फिर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। वहीं सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष तो केवल चेहरा देखकर तिलक लगाते हैं। सीएम ने कहा कि आज हरियाणा में भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, बिना खर्ची और पर्ची के नौकरियां दी जाएगी। वहीं सीएम ने कहा कि पहले नौकरियों के लिए माताओं और बहनों को अपने गहने और जमीनें बेचनी पड़ती थी। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि केजरीवाल लोगों को भटकाने का काम करते हैं। अनिल विज ने कहा कि केजरीवाल मतदाताओं को गुमराह करने के लिए जुमले फैलाते हैं। पंजाब बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह की जीत होगी। अनिल विज ने कहा कि केजरीवाल एक भटकी हुई आत्मा है जो कि जनता को बहकाने और गुमराह करने का काम करती है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ की जनता बहुत ही समझदार है और किसी भी हाल में आम आदमी पार्टी को वोट नहीं करने वाली।
कुंडरी से विधायक और हरियाणा पर्यटन निगम के पूर्व चेयरमैन रणधीर गोलन ने सोमवार को पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन का पद संभाला। रणधीर गोलन ने कहा कि सरकार ने कोर्ट से कोई नाराजगी नहीं, सरकार ने जो दायित्व दिया उसे निभाया। इस मौके पर हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। भिवानी के हनुमान ठाणी में सैनिक कल्याण परिषद द्वारा महाराजा शूर सैनी जयंती महोत्सव मनाया गया। वहीं जयंती महोत्सव कार्यक्रम में लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और कुरुक्षेत्र से सांसद नायाब सैनी ने शिरकत की। कार्यक्रम में समाज से जुड़े मेधावी छात्रों और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में मेडल लेने वाले खिलाड़ियों को विशेष सम्मान दिया। गोलाचिका में नेकी का घर संस्था की तरफ से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसे महावीर दल अस्पताल में लगाया गया। वहीं रक्तदान शिविर ने डॉक्टरों ने योगदान दिया और युवाओं से बढ़ चढ़कर शिविर में योगदान देने को कहा। गोलाचिका में डेरा अनुयायियों की तरफ से मानवता भलाई अभियान चलाया गया, जिसमें गरीब और असहाय लोगों को फल बांटे गए। वहीं गोलाचिका के एसडीएम ने डेरा अनुयायियों के मानवता भलाई के कामों की प्रशंसा की। आपको बता दें कि डेरा अनुयायियों द्वारा मानवता भलाई के लिए 135 कार्य चलाए जा रहे हैं। कोरोना काल से बंद फरीदाबाद के रैन बसेरों को अब तक शुरू नहीं किया गया। ओल्ड फ्लाईओवर के नीचे बने रैन बसेरे में ताले लटके मिले। महल में पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने बलंबा गांव के वाहनों के लिए टोल फ्री करने की बात रखी। ग्रामीणों ने 23 दिसंबर का समय दिया है। इससे पहले ग्रामीण मदीना टोल प्लाजा अधिकारियों से बातचीत करेंगे। उनका कहना है कि अगर इस दौरान बात नहीं बनती तो रविवार को गांव में पंचायत होगी, जिसमें ठोस कदम उठाया जाएगा। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में युवाओं ने नुक्कड़ नाटक कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। नाटक के जरिए उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों को बताया कि प्रदूषण और स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया जा सकता है और लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया जा सकता है। लोगों से अपील करते हुए कहा गया कि वे अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें और प्रदूषण भी न फैलने दें। ओमिक्रॉन का खतरा हर दिन बढ़ रहा है। देश में ओमिक्रॉन के 161 मामले सामने आए। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 6 मरीजों की पुष्टि, जिसके बाद ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 54 हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के 902 मामले सामने आए और पिछले 24 घंटे में 9 संक्रमितों की मौत हुई। तमिलनाडु में कोरोना के 610 मामले सामने आए और 4 लोगों की मौत हुई। असम में कोरोना के 75 मामले सामने आए और 2 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। लद्दाख में कोरोना के 28 मामले सामने आए, जिसके बाद सरकार ने कोरोना नियमों का पालन करने की लोगों से अपील की। देश में कोरोना का कहर जारी, जहां राजस्थान में ओमिक्रॉन के 17 मामले सामने आए। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 5 और नए मामले सामने आए। लोगों से अपील की गई कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। देश में कोरोना के 6,563 मामले सामने आए, 132 मरीजों की मौत हुई। यमुनानगर में अलग अलग देशों में 25 नवंबर के बाद 555 लोग हो चुके हैं। इनमें से 145 लोग हाई रिस्क देशों में आए। इन लोगों में एक दंपति नीदरलैंड से आए हैं, जिनकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इनका विशेष रूप से सैंपल लेकर दिल्ली लैब भेजा गया। प्रदेश में सरकारी नौकरियों में गड़बड़ी और घोटाले पर यूथ कांग्रेस ने बेरोजगारों को साथ लेकर सड़कों पर उतरे और संदिग्ध भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग की। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि गरीब बच्चे महंगी फीस अदा कर पढ़ाई और कोचिंग लेते हैं, लेकिन एचपीएससी में हो रही धांधली के चलते योग्य बच्चों को रोजगार नहीं मिल पाता।
क्रशर संचालकों ने सरकार को चेतावनी दी कि या तो क्रशरों को चलाने की अनुमति दें, अन्यथा भूख हड़ताल पर बैठेंगे और जबरदस्ती क्रशर चलाने पर मजबूर होंगे। वहीं क्रशर बंद होने से लाखों परिवारों की रोजी रोटी का संकट आ गया है और करोड़ों रुपए कारोबार प्रभावित हो रहा है, साथ साथ ही काफी नुकसान भी हो रहा है। एनजीटी ने गत 11 नवंबर से क्रशरों को अनिश्चितकालीन बंद करने का निर्देश जारी किया था, जिससे दादरी जिले के करीब 300 क्रशर बंद हैं। रेवाड़ी में जिला सचिवालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं और राजकीय महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन कर महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन दिया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि 2015 में सीएम मनोहर लाल ने सेक्टर 20 में राजकीय महाविद्यालय की नई बिल्डिंग बनाने की घोषणा की थी, लेकिन अब उसे कैंसिल कर गांव चांदावास में बनाया जाएगा। सांगवान खाप ने पंचायत में कई अहम फैसले पर मुहर लगाई। खाप के निर्णय के अनुसार जब किसी ने अपने माता पिता को घर से निकाला तो खाप सामाजिक रूप से दंडित करेंगे और साथ ही कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। इसके अलावा युवक युवतियों की शादी भी परिवार से राजी मर्जी के बाद ही होगी। साथ ही सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ खाप की अगुवाई में महापंचायत बुलाकर बड़े फैसले लिए गए। बल्लभगढ़ बस अड्डा चौकी पुलिस द्वारा रॉन्ग साइड चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाकर चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस ने कई वाहन चालकों के साथ चालान किए और कहा कि अधिकारियों के अगले आदेश तक अभियान जारी रहेगा। हिसार के मिरका गांव में पानी की मोटर चोरी के मामले में दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। इस मामले में 7वें दिन भी पीड़ित पक्ष और प्रशासन के बीच मांगों पर सहमति नहीं बनने के कारण शव को 7वें दिन भी नहीं उठाया गया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस बंद पड़ी दुकान की तलाशी ली, जिसमें 59 पेटी अवैध शराब बरामद की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र दुकान में यह कार्रवाई की गई। कुरुक्षेत्र के पिहोवा रोड पर रेडीमेड गारमेंट की दुकान में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए सीआईए टोहाना पुलिस टीम ने गश्त की और इस दौरान एक व्यक्ति को 300 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने शक के आधार पर व्यक्ति को रुकवाया और तलाशी ली तो उसके पास से हेरोइन बरामद हुई। गुरुग्राम के सेक्टर 38 में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। मृतक इस्लामपुर गांव का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। हिसार के अग्रोहा गांव में एक व्यक्ति ने अपने परिवार के 4 लोगों की हत्या कर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही डीआईजी बलवान मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। डीआईजी के मुताबिक घर के मुखिया ने मोक्ष प्राप्ति के लिए पूरे परिवार की हत्या कर खुदकुशी कर ली। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपखंड की झाड़ियों में एक अर्धजला अज्ञात शव मिला, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से हरियाणा समेत कई राज्यों में ठंड बढ़ गई, जहां हरियाणा के महेंद्रगढ़ में भी तापमान में गिरावट आई। महेंद्रगढ़ में ठंड बढ़ गई, जहां पर तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान खेतों में पाले की सफेद चादर बिछ गई।
वहीं पाला गिरने से किसानों को फसलों को नुकसान का अनुमान भी जताया जा रहा है। दिल्ली में सुबह न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली में सर्द हवाएं चलने का प्रकोप दिन भर जारी रहने की बात की। फिलीपीन में आए 270 किलो रफ्तार वाले राय नामक तूफान से रविवार को करीब 63 लोगों की मौत हो गई। 208 लोगों की भी मौत हुई। बोहल प्रांत के गवर्नर आर्थर ने बताया कि 10 लोग अब भी लापता हैं और 13 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। राय नामक तूफान से करीब 7,80,000 लोग प्रभावित हुए। इनमें से 3 लाख लोगों को अपना आशियाना छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। अधिकारियों के मुताबिक अब तक केवल 21 इलाकों में बिजली आपूर्ति बहाल हो पाई है। 3 क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर जलभराव हुआ। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में AQI 290 दर्ज किया गया। हिसार की आबोहवा काफी खराब श्रेणी में पहुंची, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 के पार दर्ज किया गया। फरीदाबाद में आबोहवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंची, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 424 दर्ज किया गया। रोहतक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 395 दर्ज किया गया। दमा के मरीजों को सांस लेने में हो रही दिक्कतें। भिवानी में हवा की गुणवत्ता फिर से खराब श्रेणी में पहुंची, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 297 पहुंचा। सोनीपत में हवा की गुणवत्ता फिर से खराब हुई, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 359 दर्ज किया गया। साइबर सिटी गुरुग्राम में दीपावली के बाद से ही प्रदूषण की मार लगातार जारी, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 दर्ज किया गया। अंडर 19 वर्ल्ड कप के भारतीय टीम का ऐलान हुआ। 4 बार की चैंपियन भारतीय टीम की कप्तानी इस टूर्नामेंट में दिल्ली के यश करेंगे। वहीं आंध्र प्रदेश के SK रशीद को उप कप्तान बनाया गया। अगले साल 14 जनवरी से अंडर 19 वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज की मेजबानी में खेला जाएगा। अखिल भारतीय जूनियर चयन समिति ने ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम का चयन किया।